नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। मैं हूं संतोष झा। शुरुआत सुर्खियों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क। भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर खुल गया है मिर्जापुर चौक दरभंगा में। दरभंगा की सुरक्षा में अब ब्लैक कैट कमांडो का भी साथ। न्यायालय परिसर, संवेदनशील जगहों के साथ एटीएम और बैंकों पर रहेगी खास नजर। आखिरकार मेहरबान हुए भगवान इंद्र। घंटे भर की नॉन स्टॉप बरसात से मौसम हुआ कूल, उमस भरी गर्मी से राहत। पके आम के लालच ने ली 15 साल के लड़के की जान, पेड़ से गिरकर मौत। युवाओं ने शुरू की स्वच्छता अभियान की अनोखी पहल। सफाई के लिए स्मशान को चुना, हर ओर हो रही प्रशंसा। और मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने किया दावते इफ्तार का आयोजन। जुटे आम और खास, सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने की पहल। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। कपड़ों के जाने पहचाने ब्रांड अग्रवाल ड्रेसेस, मेंस टच और अग्रवाल साड़ीज की नई पेशकश अग्रवाल्स एक्सक्लूसिव, गणपति प्लाजा के निकट, लालबाग दरभंगा। ब्लैकबेरी और मान्यवर के एक्सक्लूसिव शोरूम। शर्ट पैंट, सूट, कोट, ब्लेजर, बंडी, टाई, बेल्ट एवं एसेसरीज के साथ शेरवानी, इंडो वेस्टर्न कुर्ते, दुपट्टा, पगड़ी तथा दूल्हे के आभूषण। अग्रवाल्स एक्सक्लूसिव, गणपति प्लाजा के निकट, लालबाग दरभंगा। रैंक की गारंटी के साथ मेडिकल, आईआईटी, जेईई फाउंडेशन की तैयारी कराने वाला पहला संस्थान। साथ ही स्कूल एवं कोचिंग एक साथ एक जगह पढ़ें। वेब ग्लोबल एवं महिंद्रा ट्रैक्टर्स, वेस्ट दोनार चौक दरभंगा। फॉर क्लास 6 to 12 स्कूल, बोर्ड, एनटीएसई, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, मेडिकल, free study material, fully AC classrooms, hostel facility, CCTV surveillance, transport facility available. Also provided online classes, experienced faculty from Delhi and Kota, IITians and medicos. For more details, dial 8271 512141. मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI +2 सफी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस, DMC लहेरियासराय दरभंगा। NCVT से मान्यता प्राप्त। नामांकन सूचना सत्र 2018-2020। क्रम संख्या 1, व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। क्रम संख्या 2, व्यवसाय फिटर, अवधि 2 वर्ष, मैट्रिक या समकक्ष की शैक्षणिक योग्यता आवश्यक। नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस संस्थान के कार्यालय से 500 रुपए नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 26 जून 2018 निर्धारित है और प्रवेश परीक्षा दिनांक 1/7/2018 दिन रविवार को 11 बजे दिन में आयोजित होगी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान के द्वारा संचालित व्यावसायिक कोर्स। 1 विद्युत तकनीशियन, दूसरा कटिंग, टेलरिंग एवं ड्रेस मेकिंग में नामांकन प्रारंभ है। मैट्रिक की परीक्षा में सम्मिलित हो चुके छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। SM जावेद इकबाल, सचिव, मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI लहेरियासराय दरभंगा। संपर्क सूत्र है 06272 254 088। In the field of education, a name to trust upon, Harrow English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. Shailendra Jha, Principal.
समाचार विस्तार के साथ। दरभंगा की सुरक्षा में अब ब्लैक कैट कमांडो का भी होगा साथ। न्यायालय परिसर संवेदनशील जगहों के साथ एटीएम और बैंकों की शाखाओं पर रहेगी खास नजर। एसएसपी मनोज कुमार के नेतृत्व में उनकी अगुवाई में चल रहा अभियान। एक्शन में ब्लैक कैट कमांडो, दरभंगा न्यायालय परिसर, संवेदनशील स्थानों, बैंकों और एटीएम पर रहेगी खास नजर। एसएसपी मनोज कुमार की पहल पर दरभंगा में ब्लैक कैट कमांडो को पुलिसिंग में उतारा गया है। ये शहर की सुरक्षा, शहर से लेकर गांव तक की सुरक्षा पर अपना खास ध्यान रखेंगे। इनकी खास निगाहें होंगी अपराधियों की गतिविधियों पर। आखिरकार मेहरबान हुए भगवान इंद्र। घंटे भर की नॉन स्टॉप बरसात से मौसम हुआ कूल, उमस भरी गर्मी से राहत। और आखिरकार मेहरबान हुए भगवान इंद्रदेव। झमाझम नॉन स्टॉप घंटे भर की बरसात ने मौसम को कर दिया कूल। हालांकि शहर हुआ पानी पानी, लेकिन गर्मी और तपिश झेल रहे इंसानी जनजीवन से लेकर जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को मिली बड़ी राहत।
पके आम के लालच में 15 साल के लड़के की दुखद मौत, पेड़ से गिरकर चली गई जान। पका आम खाने की लालच में 15 साल के ध्रुव पासवान की मौत, आम के पेड़ से गिरकर गई जान। दरअसल मामला अलीनगर थाना क्षेत्र के सुहर गांव का है, जहां 15 वर्षीय ध्रुव पासवान आम को तोड़ने की चाहत से पेड़ पर चढ़ा तो लेकिन संतुलन नहीं बना पाने के कारण पेड़ से नीचे गिर गया, जिसके बाद दर्द से तड़पता देख परिजनों ने उसे पहले बेनीपुर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने बच्चे की हालत बिगड़ता देख डीएमसीएच भेज दिया उसे। दरभंगा डीएमसीएच अस्पताल पहुंचने से पहले ही बच्चे की दुखद मौत हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। सर वो पेड़ पर चढ़ गया आम तोड़ने के लिए, उसी बीच में गिर गया बेनीपुर पीएससी लाया गया उसको इलाज में, वहाँ तक ठीक ठाक था। डीएमसीएच आ गया लगभग ठीक हो गया। युवाओं ने शुरू की स्वच्छता अभियान की अनोखी पहल, सफाई के लिए स्मशान को चुना, हर ओर उनके इस कार्य की हो रही प्रशंसा। दरभंगा के युवाओं ने स्वच्छता अभियान की अनोखी पहल शुरू की, जिसके न सिर्फ परिणाम अच्छे दिख रहे हैं बल्कि आम शहरवासी भी इसे बहुत सराह रहे हैं। और अनोखी इसलिए कि ये युवा उस जगह की सफाई अभियान को अपने मिशन में इन्होंने चुना है जहां आमतौर पर जाना भी इंसान नहीं चाहता है। सही सुना आपने, वहां सिर्फ और सिर्फ मजबूरी में ही लोग जाते हैं, हालांकि यह जानते हुए कि एक न एक दिन सबको वहां जाना है। अगर आप अभी तक नहीं समझे तो हम बता दें, वो जगह है हिंदुओं का स्मशान घाट, जिसे लोग मुक्ति धाम के नाम से भी जानते हैं। अब जानिए ये युवा आखिर क्यों स्मशान घाट को ही चुना इन्होंने साफ सफाई के लिए, इसके साथ ही स्वच्छ मुक्ति धाम हो क्यों। यहाँ आने वाले सभी लोग अपने परिजन या रिश्तेदार का अंतिम संस्कार तो कर देते हैं, पर सबके साथ आए कपड़े, फूल, पत्तियां और पॉलिथीन इधर उधर छोड़कर निकल जाते हैं, जिससे वहां न सिर्फ गंदगी की भरमार होती है, बदबू आती रहती है, बल्कि स्मशान के उस गंदे वाले जगहों पर जंगली पेड़ पौधे उगकर स्मशान की जमीन को ही छोटा करने लगते हैं। वर्षों से ऐसा होने के कारण स्मशान के बड़े हिस्से को ये जंगली पेड़ पौधे अपने कब्जे में ले लेते हैं और स्मशान की जमीन सब जलाने के लिए छोटी होती चली गई, कम पड़ती चली गई। एक ही जगह पर लाश के ऊपर लाश जलाने की स्थिति आ गई, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जो कुछ जगह बची थी वह बड़े हिस्से में विधायक ने कई वर्ष पूर्व लाखों की लागत से सुंदर एक मुक्ति धाम तो बना दिया, पर आज तक उद्घाटन के साथ बुनियादी सुविधा के लिए यह खुद इंतजार कर रहा है और इंतजार करते करते यह जर्जर हालत में चला गया। ऐसे में कुछ युवाओं के मन के अंदर इसे साफ, सुंदर और स्वच्छ बनाने का विचार आया और अपनी बात सोशल मीडिया पर इन्होंने लिख डाली। फिर क्या था, इनके विचारों को लोगों ने हाथों हाथ लिया और शहर भर के तकरीबन 50 से 100 लोगों की एक पूरी टीम ही तैयार हो गई, जो सप्ताह के प्रत्येक रविवार को हाथ में झाड़ू कुदाल लेकर स्मशान घाट पहुंचकर अपने स्तर से सफाई अभियान में लग जाते हैं। कोई जंगली पेड़ उखाड़ता है तो कोई प्लास्टिक की पॉलीथीन चुनने का काम करता है, कोई झाड़ू लगाता है तो कोई शव के साथ लाए फटे पुराने कपड़े को एकत्रित कर उसे आग लगाकर नष्ट करने में लग जाता है। देखिए, प्रेरणा तो जन साधारण की होती है, वो प्रेरणा अपने अंतरात्मा से होती है। जब आप कहीं किसी स्थल पे जाएं और वहाँ पे अगर आप कोई भी कार्य, अगर आप किसी चीज़ को आप सुचारू ढंग से चलते हुए नहीं देखेंगे तो आपके अंदर खुद से उस प्रेरणा जागती है। तो हम लोग जब यहाँ पे आते थे और देखते थे दाह संस्कार होता था और आते थे कभी कभी, तो हम लोग के मन में एक जागृति होती थी कि यहाँ पर कैसा है, इधर गंदगी फैली हुई, उधर है, और यहाँ पे कोई देख रेख नहीं है, न सरकार की तरफ से न जनप्रतिनिधि की तरफ से। तो फिर हम लोगों ने खुद ही सोचा कि क्यों ना हम सारे समाज के व्यक्ति और सारे युवा वर्ग मिलके और हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनका मार्गदर्शन लेके एक ऐसा संस्था, एक ऐसी संस्था का निर्माण किया जाए, गठित किया जाए, जिसके सौजन्य से, संचालन से इस जगह की साफ सफाई और इसका व्यवस्था और रख रखाव की व्यवस्था की जाए। उसके बाद क्या किया आप लोगों ने? उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक कमेटी का गठन किया, एक आम सभा का आयोजन किया हम लोगों ने, जिसमें सारे वार्ड में सूचना हम लोगों ने मैक के माध्यम से, रिकॉर्डिंग के माध्यम से करवाया और सभी लोग उसमें, सारे वार्ड के लोग एकत्रित हुए और एकत्रित होने के बाद वहाँ पे एक जनसभा हुआ। उसमें सारे लोगों का एक मिलकर एक कमेटी का गठन किया गया, जिसका नाम पड़ा जीर्णोद्धार
कमेटी दरभंगा, ठीक है, मुक्ति धाम जीर्णोद्धार समिति दरभंगा का नाम से गठन हुआ गया और इसी कमेटी के सौजन्य से सभी लोगों को एक दूसरे से जोड़ा गया और जोड़ के यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं अभी साफ़ सफाई का कार्य हम लोग लगभग महीनों दिन से करते आ रहे हैं और धीरे धीरे काफ़ी हद तक पीछे देख रहे होंगे कि साफ़ हो गया है और ऐसे ही ये चलता रहेगा और हम लोग लगातार इसको साफ़ सफाई करेंगे और आगे भी जो हमारे शहर के जो दरभंगा शहर से यहाँ इस जगह पे जहाँ से भी लोग आते हैं उस सभी जगहों को, सभी वार्डों को, लोगों को हम लोग जागृत करके यहाँ तक बुलाने का प्रयास करें। बिना कोई अपना फायदे के निस्वार्थ भाव से कर रहे इस काम से सिर्फ युवा को आत्मसंतुष्टि मिल रही है, बल्कि उन लोगों के बीच यह मैसेज भी जा रहा है कि सिर्फ लोग अपने घर को ही साफ न रखें बल्कि उन सभी जगहों को स्वच्छ बनाएं जहां इंसानों का आना जाना है। ये वास्तविक बात ये है कि यहाँ की जो गंदगी प्रायः फैली रहती थी उसको साफ सफाई की ये कार्यक्रम चल रहा है और ये साफ सफाई का कार्यक्रम जो चल रहा है वो मोहल्ले के ही बच्चों के द्वारा ये चलाया जा रहा है। इसमें किसी तरह का कोई अन्य विषय वस्तु नहीं है, न ये राजनीतिक है और न ही किसी विषय को लेकर इसको कहा जा सकता है। बस ये सामाजिक सरोकार के तहत आसपास के बच्चों के द्वारा ही ये साफ सफाई किया जा रहा है। उसका मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ जो भी लोग आते हैं श्मशान घाट में अपने सब को जलाने के लिए, उसका अंतिम संस्कार करने के लिए, उनको बैठने तक के लिए सही जगह नहीं मिल पाता है। तो साफ सफाई तो एक बहुत सामान्य प्रक्रिया है, इसके तहत लोगों को थोड़ी शांति सुकून मिले, इस भाव से यहाँ के बच्चों के द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस.के. सिंह ने किया दावत इफ्तार का आयोजन। जुटे आम और खास। कुलपति ने कहा सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए जरूरी है दावत इफ्तार का आयोजन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस.के. सिंह ने दावत इफ्तार का आयोजन किया अपने आवास पर सोमवार की शाम। इस मौके पर दरभंगा नगर निगम की मेयर वैजंती देवी खेड़िया, संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति डॉक्टर चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह समेत कई जानी मानी हस्तियां जुटी। पूरा मिथिला विश्वविद्यालय परिवार उपस्थित था। सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने की पहल बताया इसे कुलपति और मिथिला विश्वविद्यालय परिवार ने। ऐसा होता है, ये उद्देश्य यही जाता है कि हम लोग भाईचारा निभाते हैं और इसमें ये रमज़ान का पवित्र महीना है, इसमें सब कोई एकजुट होके हम लोग ये नहीं देखते कि आज मुसलमान का ये पर्व है तो हम लोग को छोड़ दें। हम ये चाहते हैं कि हम लोग सब मिलके ये पर्व मनाएं अच्छे से, आज वो भी हमारा त्यौहार मनाएं और हम लोग एक साथ रहें, प्रेम भावना हम लोग में बनी रहे और हम लोग अच्छे कार्य करें। ये पवित्र महीना है, इससे हम लोग सीख लेते हैं कि हम लोग अपने आप में अगर पवित्र हो जाते हैं तो शायद शहर का और देश का कल्याण। हाँ, पिछली वर्षों के बाद से और ये विश्वविद्यालय की एक परंपरा है कि दावत इफ्तार जो है हर वर्ष ईद के अवसर पर किया जाता है और ये कि सिंबॉलिक है, मतलब भाईचारे का, विभिन्न वर्गों के बीच एक भाईचारे कि हम आपकी खुशी में शरीक हों, आप हमारी खुशी में शरीक हों और जो अनेकता में एकता की बात होती है देश स्तर पर, उसकी दिशा में कह सकते हैं कि एक ठोस कदम है। अब देखे होंगे कि सारे लोग आए हुए थे एक साथ बैठ करके, एक ही जगह पर बैठ करके किस तरह से प्रेम भाव से खा रहे हैं। तो कहा जाता है कि अगर प्रेम उत्पन्न करना हो तो आप साथ बैठ करके खाना शुरू करेंगे। प्रेम का जो होता है निर्माण या प्रादुर्भाव जो होता है साथ मिल करके बैठ करके बातचीत करने से, और विशेष रूप से अगर बैठ करके आप भोजन ग्रहण करना शुरू करें तो ये एक अच्छी परंपरा है विश्वविद्यालय की। तो यहाँ के कुलपति होने के नाते मैं उस परंपरा का निर्वहन कर रहा हूँ और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में भी ये परंपरा और समृद्धशाली होकर के उभरेगी। वर्तमान में देश की सबसे बड़ी समस्या और चुनौती बन गई है। अगर प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान और प्रत्येक अन्य संस्थाएं इसमें इस कार्य में अपना सहयोग दे सकता है तो वह हम लोग इसी तरह से ऐसे आयोजनों को एक साथ मना करके, एक दूसरे के पर्व त्योहारों में शरीक होकर के, एक साथ मिल बैठ करके
राष्ट्र की इस चुनौती का मुकाबला कर सकते हैं और सांप्रदायिक देश, संपूर्ण देश में सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने में एक छोटा सा योगदान दे सकते हैं, जो कड़ी के रूप में संपूर्ण राष्ट्र को पिरोकर अंततः देश में सांप्रदायिक सौहार्द को कायम करने में सफल साबित हो सकता है। इस रमज़ान के पावन मौके पर, पावन अवसर पर हम अपने सभी मुस्लिम भाइयों को हार्दिक शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं और भाईचारे का संदेश देते हैं कि वे भी हमारे साथ इसी तरह सहयोग करते रहेंगे। राष्ट्र के नवनिर्माण में उनका भी उतना ही सहयोग होगा जितना अन्य लोगों का होता है। इस बात का उन्हें विश्वास दिलाने के लिए इस तरह के प्रतीकात्मक आयोजन किए जाते हैं और हम लोग उसमें सम्मिलित होते हैं। आज मजहब कोई एक ऐसा नया दोस्तों इस जहां में चलाया जाए। आज मजहब कोई एक ऐसा नया दोस्तों इस जहां में चलाया जाए, जिसमें इंसान इंसान बन के रहे, जिसमें इंसान इंसान बन के रहे और गुलशन को गुलशन बनाया जाए। आज मजहब कोई एक ऐसा नया दोस्तों इस जहां में चलाया जाए। आज मजहब कोई एक ऐसा नया दोस्तों इस जहां में चलाया जाए, जिसमें इंसान इंसान बन के रहे और गुलशन को गुलशन बनाया जाए। आज मजहब कोई एक ऐसा नया दोस्तों इस जहां में चलाया जाए। सारे गगरे सगरे सगरे सदा सारे गगरे सगरे सगरे सनी रे ग मम करे मगरे मगरे करे सगरे सा सा। जिससे बढ़कर कोई किताब नहीं और जिसका मिलता कोई जवाब नहीं। उम्र भर चढ़कर जो नहीं उतरे वो नशा है मगर शराब नहीं। उसे प्यार जमाना कहता है, ये ऐसा है रंगीन नशा, ये जितना चढ़े उतना ही मजा, ये जितना चढ़े उतना ही मजा, ये जितना चढ़े उतना ही मजा। होठों पे गुलाब यही तो है, आँखों पे ख्वाब यही तो है, गालों पे शबाब यही तो है, घूंघट में हिजाब यही तो है। होठों पे गुलाब आँखों में है ख्वाब गालों पे शबाब घूंघट में हिजाब। यही तो है, यही तो है, यही तो है, यही तो है। इसको पाया मीरा ने, इसको ही गाया कबीरा ने। हर रूह की आवाज़ है ये, सबसे सुंदर राज है ये। सा प म ग म सा म म ग रे सा सा रे म प ध ध रे म म प ग म रे सा नि रे सा सा नि रे सा सा नि रे सा 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 प सा। जिससे रोशन पड़ोसी का आंगन रहे, ओ जिससे रोशन पड़ोसी का आंगन रहे, वो दिया हर घर में जलाया जाए। जिसमें इंसान इंसान बन के रहे और गुलशन को गुलशन बनाया जाए। आज मजहब कोई एक ऐसा नया दोस्तों इस जहां में चलाया जाए।
खबरें अभी और भी हैं, हम बढ़ेंगे आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार नजर डालेंगे खास खबरों पर। दरभंगा की सुरक्षा में अब ब्लैक कैट कमांडो का भी साथ। न्यायालय परिसर, संवेदनशील जगहों के साथ एटीएम और बैंकों पर रहेगी खास नजर। आखिरकार मेहरबान हुए भगवान इंद्र, घंटे भर की नॉन स्टॉप बरसात से मौसम हुआ कूल, उमस भरी गर्मी से राहत। पके आम के लालच ने ली 15 साल के लड़के की जान, पेड़ से गिरकर मौत। युवाओं ने शुरू की स्वच्छता अभियान की अनोखी पहल, सफाई के लिए स्मशान को चुना, हर ओर हो रही प्रशंसा। और मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने किया दावते इफ्तार का आयोजन, जुटे आम और खास, सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने की पहल। उप विकास आयुक्त डॉक्टर कारी प्रसाद महतो ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं स्वच्छता अभियान में लगे अधिकारियों के साथ की बैठक, लंबित कार्यों को जल्द पूरा करने के दिए निर्देश। उप विकास आयुक्त डॉक्टर कारी प्रसाद महतो द्वारा जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं स्वच्छता के संबंध में लगे पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की गई, लंबित कार्यों को अविलंब पूरा करने का निर्देश दिया गया। ये पैसा वसूली और दलाली के लिए ये प्रॉब्लम आ रहा है, एक आरोप लगाएंगे, इसीलिए जियो टैग किया, बाकी से पैसा इसको देना, बाकी कोई आरोप नहीं लगा। और इसीलिए इसको निगरानी में दर्ज करके इंडिया के माध्यम से राशि उगाही करते हैं, राशि नहीं उगाही होने का इन्होंने भुगतान नहीं किया। दरभंगा के एपीएम थाना क्षेत्र में कार्यरत दफादार चौधरी यादव की सेवानिवृत्ति पर पूरे पुलिस परिवार ने उन्हें भावभीनी विदाई दी। दरभंगा जिले के अशोक पेपर मिल थाने में कार्यरत दफादार चौधरी यादव सेवानिवृत्त हुए। वर्तमान थाना प्रभारी एवं मौजूद पुलिसकर्मियों ने पाग माला पहनाकर सेवानिवृत्त होने पर उन्हें विदा किया। थाना प्रभारी दिलीप पाठक ने मान सम्मान के साथ कार्य कर रहे दफेदार को सम्मानित कर उन्हें सेवानिवृत्ति पर विदाई दी। नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 को वापस लेने की मांग को लेकर माले ने किया प्रदर्शन, पोलो मैदान से टावर तक प्रतिवाद मार्च। नागरिक संशोधन बिल 2016 को तत्काल रद्द करने की मांग पर आज भाकपा माले ने राष्ट्रव्यापी प्रतिवाद का आयोजन किया। प्रतिवाद मार्च पोलो मैदान से लहरियासराय टावर पर आकर सभा में तब्दील हुआ। मार्च का नेतृत्व नेता लक्ष्मी पासवान, नियाज अहमद, सेवन यादव, गजेंद्र नारायण शर्मा समेत कई लोग कर रहे थे। सभा को संबोधित करते हुए पार्टी नेताओं ने कहा कि भाजपा नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 के माध्यम से भारत को हिंदुओं के वैश्विक घर के रूप में दिखाना चाहती है। यह विधेयक इजरायली मॉडल पर बना है। जिस प्रकार इजरायल में दुनिया के किसी भी यहूदी को वापसी का अधिकार दिया गया है, उसी प्रकार मोदी सरकार भी पड़ोसी देशों के उत्पीड़ित हिंदुओं को वापसी का अधिकार देना चाहती है। यह और कुछ नहीं, पिछले दरवाजे से लाया गया एक हिंदू राष्ट्र बिल ही है। हम इस सांप्रदायिक विभाजन का राजनीतिक विरोध करते हैं। और सर्जना निखार शिविर के आयोजन में छात्राएं हर रोज ले रही विभिन्न विधाओं का प्रशिक्षण। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा छात्र इकाई द्वारा आयोजित एमआरएम कॉलेज में सर्जना निखार शिविर में प्रथम वर्ग में योगाभ्यास कराया गया।
शांति पाठ के बाद आसनों का अभ्यास कराया गया तथा सूर्य नमस्कार के आसन, योग निद्रा का अभ्यास तथा छात्राओं में इसकी उपयोगिता को विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। द्वितीय वर्ग में द यूनिवर्स इंग्लिश क्लासेस के निदेशक विजय कुमार ने छात्राओं को इंग्लिश के शब्द के ओरिजिन में दिखाया कि यह कैसे आता है, हमारे लेवल में कैसे इससे वृद्धि होती है, कई नए शब्दों की सीख मिलती है। मिथिला पेंटिंग के प्रशिक्षक भगवान ठाकुर एवं निमाता कुमारी ने छात्राओं को विभिन्न तरह के मोर की आकृति को बनाने की जानकारी दी, कई तरह से उसे सजाने के बारे में कहा। प्रियंका अग्रवाल ने कुकिंग के वर्ग में छात्राओं को पिज्जा बनाना सिखाया। ब्यूटिशियन के वर्ग में अनुराधा लाला ने छात्राओं को फेशियल करना तथा फेशियल के प्रकार और किस तरह से स्किन के लिए कौन सा फेशियल जरूरी है, वहां फेशियल मसाज भी बताया। नृत्य वर्ग विवेक जायसवाल ने छात्राओं को राजस्थानी घूमर डांस के बारे में बताया, घूमर डांस का अभ्यास भी कराया। इस कार्यक्रम की व्यवस्था में कार्यक्रम संयोजक मधुमाला कुमारी, सह प्रमुख सोनम सिंह, वर्ग संचालक प्रमुख ऋचा कुमारी, कार्यकारिणी सदस्य अनामिका कुमारी, निशा, वैष्णवी, ऋतु आदि उपस्थित थे। ये तब तक का समाचार बदलेंगे आपसे, इससे पूर्व पर अपडेट जुड़ा लेंगे उन खबरों पर जो है खास। दरभंगा की सुरक्षा में अब ब्लैक कैट कमांडो का भी साथ, न्यायालय परिसर, संवेदनशील जगहों के साथ एटीएम और बैंकों पर रहेगी खास नजर। आखिरकार मेहरबान हुए भगवान इंद्र, घंटे भर की नॉन स्टॉप बरसात से मौसम हुआ कूल, उमस भरी गर्मी से राहत। पके आम के लालच ने ली 15 साल के लड़के की जान, पेड़ से गिरकर मौत। युवाओं ने शुरू की स्वच्छता अभियान की अनोखी पहल, सफाई के लिए स्मशान को चुना, हर ओर हो रही प्रशंसा। और मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने किया दावते इफ्तार का आयोजन, जुटे आम और खास, सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने की पहल। ये थी अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। नमस्कार।